हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइस आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस इस वीडियो में हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स का सॉल्व करने। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मेरे हाथों में खुजली हो रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। ओके, भले ही ये थोड़ा लेंदी है बट बहुत आसान है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है गाइस, अ ट्राइंगल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो गाइस इस क्वेश्चन को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक ट्राइंगल है, एक सर्कल के ऊपर है। ओके, और हमें दिया हुआ है BD 8 सेंटीमीटर और DC या CD 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये एक तरह से ना गाइस आप देखो तो ये एक तरह का टेंजेंट भी है। अगर BC को आप लो तो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और ये OD जो है ये रेडियस है सर्कल का, और हमें दिया हुआ है रेडियस 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो गाइस इसमें क्या करना है ना, हम लोग को इस ट्राइंगल का दो तरीके से एरिया निकालना है और फिर दोनों को इक्वल करके हम ये मतलब साइड निकाल लेंगे ट्राइंगल्स के। तो कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं पहले आप लोग को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा। तो ये देखिए गाइस, इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं एक्स, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये फ्रॉम थ्योरम 10.2 हो जाएगा। ओके, अभी मैं सब लिखूंगा बट मैं फिगर पे बता दे रहा हूँ आप लोग को एक बार। ओके, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ये x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लिखते हैं, गिवन लिख देते हैं। गिवन में यस, गिवन में अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. Okay, BD is equals to 8 centimeter, CD is equals to 6 centimeter, and OD यानी OD 4 centimeter, radius of circle, radius of circle. Okay, अब हमें आगे का सॉल्यूशन करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 10.2 CD is equals to CF is equals to 6 सेंटीमीटर। थ्योरम 10.2 के हिसाब से, थ्योरम 10.2 क्या है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट देख लो। और मैं यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं तो उन दोनों का लेंथ बराबर होगा। ओके, ये शॉर्ट था, मैंने थ्योरम 10.2 प्रूव भी किया है उस वीडियो में, जाके फटाफट देख लो। तो BD, सिमिलरली BD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और हमने लेट किया है AE x सेंटीमीटर, AE इज इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ओके, ये हमने लेट किया, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट AE बी x सेंटीमीटर, और यहाँ लिखते हैं नाउ फ्रॉम थ्योरम। यस, तो A इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है ना गाइस, अब हम हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, और फिर इस तीन ट्रायंगल, जैसे पहले मैं हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेता हूँ, और फिर ये हम तीन ट्रायंगल का एरिया जोड़ के इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पेज रख लेता हूँ। ओके ना, हीरोन्स फार्मूला क्या है गाइस, दो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एंड एस इज इक्वल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए जैसे गाइस यहाँ पे मैं एक आप लोग को बता रहा हूँ कि बड़े के सामने वाले को हम लोग छोटा ए ले लेंगे, बड़े बी के सामने वाले को हम लोग छोटा बी ले लेंगे। ओके, और बड़े सी के सामने वाले को छोटा सी ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया। छोटा ए क्या हो जाएगा गाइस, छोटा ए यहाँ लिखता हूँ मैं, पेज कम पड़ गए बट डोंट वरी, वी हैव वेरी पेजेस। इंग्लिश पे ध्यान मत देना मेरे। तो ए को हम ले लेंगे, यहाँ हमने लिया ए को, सही से इधर बनाते हैं। यस, ए को हम लेंगे BC, और BC कितना है 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। B को ले लेंगे, B के सामने वाला AC, AC कितना है x प्लस 6 सेंटीमीटर। और C को ले लेंगे स्मॉल C को ले लेंगे AB, यस AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, इतना हो गया हमारा। अब इन तीनों के वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में। तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2, और ये हो जाएगा सब ऐड करके 2x प्लस 28 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा अपॉन 2। ओके, अब कैसे हुआ तो यहाँ देख लीजिए, मैंने सब ऐड किया है, इधर 2x और 28 आएगा और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा s आ गया है x प्लस 14। अब इस s का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और इसे पुट करने से पहले ये एरिया है। ओके, इसे पुट करने से पहले हम s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर लिखेंगे ना गाइस तो बहुत मतलब लंबा लंबा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग चाहो तो एक ही बार में लिखो, बट मैं साइड में निकाल रहा हूँ। s माइनस ए इज इक्वल्स टू ए क्या है 14, और s क्या है x प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कट जाएगा x सेंटीमीटर। s माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा गाइस, यस s माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस 14 और माइनस x प्लस 6, तो माइनस x माइनस 6 कैसे हुआ वो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बता देता हूँ साइड में। जैसे x प्लस 14 है और माइनस लिखा हुआ है और x प्लस 6 लिखा हुआ है। ओके, तो x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस और माइनस 6 ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सब आप लोग को आता होगा, तभी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, ऊपर 2x करके देखोगे तो मैं बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, जादू है। तो इधर हो जाएगा x से x कट जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यस आई एम करेक्ट, यस नो 14 नहीं होगा गाइस, 8 होगा, 8। और s माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। x से x कट जाएगा, 14 माइनस 8 6। तो अब इन तीनों के वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे इसमें, इसमें। तो चलिए पुट करते हैं, लिख लेता हूँ मैं इधर s इज इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, s क्या है x प्लस 14, s माइनस ए हमने इधर निकाला है, s माइनस ए x है, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, s माइनस ए इज इक्वल्स टू x, s माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, s माइनस सी इज इक्वल्स टू 6, सब सेंटीमीटर में है। ओके, तो इंटू x इंटू 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 48x अंडर रूट में इंटू एक्स प्लस 14। ओके, इसको हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका से, मतलब दूसरे तरीके से। ये आंसर नहीं है गाइस, ये आंसर नहीं है। इसी में हम लोग इस ट्राइंगल का दो तरीके से एरिया निकालने को मैंने बोला था, तो अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं इस फिगर को यहाँ बना लेता हूँ। अब बेकार बनेगा तो कोई बोलना मत, क्योंकि मेरी कोई ड्राइंग अच्छी नहीं है। चलो हो गया, यस। यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से किए, और यहाँ से किए। ओके, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और ये डी, ये ई, ये एफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल लेंगे। एक ये बी डी सी, ये जिग 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 जिग, ठीक है। एक ये ट्रायंगल लेंगे जिग 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 जिग, और एक ये ट्रायंगल लेंगे जिग 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 जिग। पूरा घोचम घुच्ची हो गया, डोंट वरी। मैं यहाँ भी हमारा एक फिगर है, मैं यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखे ना गाइस, ए ओ सी में, ओके, ए ओ सी में, तो ये परपेंडिकुलर है ओ एफ, और ये रेडियस है सर्कल का, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ भी इस ट्रायंगल में देखें ए ओ बी में, तो ओ ई परपेंडिकुलर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग इन, और फिर इस ट्रायंगल में देख लें सी बी ओ सी में, ये ओ डी परपेंडिकुलर है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस है इसलिए सबका 4 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब ना हम क्या देखेंगे गाइस, एरिया निकालेंगे इन तीनों ट्रायंगल का। किस फॉर्मूले से, 1/2 इंटू बी इंटू एच। फटाफट निकालते हैं, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, पहले ए ओ सी निकालते हैं। ए ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। इसका बेस है गाइज ए सी, 1/2 इंटू ए सी इंटू एच क्या है यहाँ पे, ओ एफ, यस ओ एफ। और अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटू ए सी क्या है गाइज, हमने यहाँ निकाला है, नो नो नो, ए सी हमने नहीं लिखा है, यस मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे से भी छूटी हैं। ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, और ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, ये सब मैंने ऐड करके लिखा है। अब ए सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, ओ एफ 4 है, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12, ओके, सेंटीमीटर। ये निकल गया गाइस हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालना ही पड़ेगा हमें। अब मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ लिखता हूँ। एस का वैल्यू √48x इंटू एक्स प्लस 14, ये एक इम्पोर्टेंट था। अभी हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2x प्लस 12 हमने निकाला, ये भी। अब निकालेंगे हम ट्रायंगल बी ओ सी का, यस इट्स ओ, इसको साइड में रख लेते, ओके। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल बी ओ सी में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या है गाइस इसमें, बी सी, 1/2 इंटू बी सी इंटू एच क्या है, ओ डी। तो बी सी क्या है हम लोग का गाइस, 1/2 इंटू 14, और ओ डी 4, यहाँ से 2 काट देंगे, ये आ जाएगा गाइस 28 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ओके। और फिर अब निकालेंगे आखिरी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा होता है, ए ओ बी, ओके। ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। इसमें बेस क्या है गाइस, ए बी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 8, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ ई, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 16। तो गाइस देखिए, ये निकल गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। तो अगर हम इन तीनों ट्रायंगल का, रुकिए, यस, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल जाएगा। ऑफ कोर्स
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सबका वैल्यूज रखेंगे हम 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28 ही है 2x प्लस 16 सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट में ऐड कर लेता हूँ, 56 यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा। तो ये हमारा आया गाइस x प्लस 14 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये मैंने s गलत लिखा है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी यही है, सेम है, बस अगर हम इसको भी सॉल्व कर देंगे और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। लेकिन हमें निकालना है साइड AB एंड AC। उसके लिए चाहिए हमें x का वैल्यू, और x का वैल्यू अब हम निकालेंगे। इसके पीछे हमने निकाला था एक तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या था, यस, अंडर रूट 48x प्लस 14। मैंने कहा था गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस बहुत आसान है। और एक तरफ से हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4x प्लस 14। ओके, अब गाइज ये दोनों सेम ही ट्रायंगल के एरिया हैं तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए अंडर रूट 48x प्लस 14, सॉरी ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, और ये 4x प्लस 14। ओके, अब ये अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो भी सेम रहेगा। ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मैं इस अंडर रूट को इधर कर देता हूँ। तो 48x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 14 इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, 48x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट जाएगा, इससे 3 बार में कट जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14। इधर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 14 और x से कट जाएगा 7, सॉरी 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो x निकल आ गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर हम इस x का वैल्यू इधर पुट करें इसमें AC में और AB में, तो हम लोग को AC और AB का साइड निकल जाएगा। निकाल देते हैं। AC इज इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, और AB क्या हो जाएगा, यस, x प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो गाइज यही हमें निकालना था, और अगर यही सेम वैल्यू x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे तो दोनों का एरिया सेम आएगा। आप चाहो तो एक बार निकाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, मतलब वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होते। अगर मैं इसको इससे मतलब 48x इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देता तो एंडिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ता। वो भी चाहो तो आप मतलब यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा आसान है और क्वेश्चन लेंदी था। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को मैंने क्या किया। पहले हमने थ्योरम 10.2 से इन सबको बराबर किया। CD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, A इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और A को हमने x माना था। ओके, फिर हमने हीरोन्स फार्मूला से यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला S इज इक्वल्स टू, हीरोन्स फार्मूला क्या है, यही दोनों है, मतलब एक तरीके से ये एरिया निकालेंगे। ओके, फिर हमने एरिया निकाला कैसे, तो हमने छोटा ए मान लिया बड़े ए के सामने वाले को, छोटा बी मान लिया हमने बड़े बी के सामने वाले को, और छोटा सी मान लिया हमने बड़े सी के सामने वाले को, और उन सबका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो हमें S निकल गया। ओके, फिर हमने S माइनस ए S माइनस बी सॉरी ये S माइनस सी है, S माइनस सी निकाला, और फिर इस तीनों का वैल्यू और S का वैल्यू, यस ये S का वैल्यू
हमने यहाँ पुट किया तो हमें मिल गया हमारा ट्रायंगल का एरिया, ये एरिया है, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन हमें एरिया नहीं निकालना था, हमें निकालना था ट्रायंगल के साइड्स AB एंड AC। तो उसके लिए हमने एक और बार एरिया निकाला इसी ट्रायंगल का दूसरे प्रोसेस से। इस ट्रायंगल को 3 भाग में हमने तोड़ा और उन तीनों के एरिया निकाल के सम किए जब हमने, तो हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इंटू एक्स प्लस 14, ओके। और फिर हमने इन दोनों को जब बराबर किया तो हमें आया हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू अगर हमने यहाँ हमने यहाँ पुट किया तो हमें साइड्स आ गई, ओके। यही क्वेश्चन था गाइस आज का, और ये थोड़ा लेंदी था, मैंने आप लोग को पहले ही बताया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके प्ले करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत लंबी वीडियो मालूम है लेकिन कभी कभी चलता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।